हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 1 का 40वां श्लोक, जो इस संबंध में है। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। प्रश्न यह है कि सनातन कुल धर्म की किन धर्मों को कहते हैं। कुल धर्म और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है। उत्तर में अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिससे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है।